सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सब मज़े में ही होंगे। अच्छा, तो हम वही मृत्यु के बारे में ही बात कर रहे थे ना, मृत्यु के भय से मुक्ति। हाँ, मृत्यु का अब तक कितना भय था सबको, सबको होता है, ये नेचुरल है, क्योंकि हम इतना जुड़ जाते हैं शरीरों के साथ, रिश्तों के साथ, कि जब वो अलग होते हैं, जब वो छूटते हैं, तो हमें उस चीज़ का दुख लगता है। तो ज्ञान होने से, जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला, तो ज्ञान होने से नज़रिया कितना बदल जाता है कि ये आँखें, कल यही बताया था ना, आँखों का धर्म है देखना और आंसू बहाना। थोड़ा सा भी कुछ शरीर को झटका लगा तो आँखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं, ये नेचुरल है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, तुम्हें ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञानी हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, फिर तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो पता है मृत्यु कुछ नहीं है। ये नहीं होता। वो अंदर से तो सब समझ रहा है, ब्रह्म ज्ञानी अंदर से उसको पता है कि मृत्यु तो किसी की भी नहीं हुई। पांच तत्वों में मिले और आत्मा परमात्मा में मिक्स हो गई। आत्मा परमात्मा उसी का ही अंश है। परमात्मा बताया था ना, सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा कहलाती है। उसी से ही सब निकलते हैं, वही शरीरों में बट जाती है। तो आंसू जब बह रहे हैं, तो जो जब तक ज्ञान नहीं था तो हम यही सोच रहे थे कि हाय अब क्या होगा, कैसे होगा, उसके दुख में हम रो रहे थे। तो पर जो ब्रह्म ज्ञानी है, उस वो दृष्टा बन के, आंसू तो उसकी आंखों से भी आ रहे हैं, पर वो दृष्टा बन के देख रहा है। वो देख रहा है कि ये सीन चल रहा है, कि हाँ ये पांच तत्वों की गांठ आज खुली है, तो इसको देख के सब रो रहे हैं। ये सीन हो रहा है, ये पांच तत्वों की गांठ खुली है, और जो मैं हूं अंदर, जो जिसका शरीर शांत हुआ, उसके अंदर भी मैं वही था, उधर से भी मैं, इधर से भी मैं। तो मैं उस शरीर से मैं निकल के सर्वव्यापक हो गई, सर्वव्यापक में समा गई। तो मौत नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई, नज़रिया बदल गया। ये देखने वाला मैं हूँ, ये सीन चल रहा है, ये देखने वाला अंदर वाला तो मैं ही हूँ। जब ये खेल, ये सब खेल हो रहा है, ये कोई दुख की बात नहीं है। मैंने खेल करने के लिए ही तो, ये पांच तत्वों को भोगने के लिए ही तो शरीर बनाए थे ना, शरीरों का ये सृष्टि रची थी ना। तो वही, वो जैसे आंखें रो रही हैं। अब मूवी में देखो, मूवी में भी यही होता ना, कल भी बताया था, स्क्रिप्ट लिखी गई, सबको अपना अपना पार्ट मिला, तो मूवी चल रही है। हम मूवी देखने गए तो उसमें कुछ ऐसा सीन आया, किसी की मौत हो गई या किसी ने किसी को मार दिया या कष्ट दे रहा है किसी को कोई, तो आंख, वहाँ भी आंखें बहने लग जाती हैं, आंसू, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो जिसने ये मूवी बनाई थी, क्या वो डायरेक्टर रोता है मूवी को देख के? नहीं रोता, क्योंकि उसको पता है कि ये उसी ने ही तो रची है, ये कहानी उसी ने ही तो बनाई है, तो वो क्यों रोएगा? उसको पता है ये कहानी है, ये सच नहीं है, तो वो नहीं रोता। पर जो देखने वाले हैं ना, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा ने ये सृष्टि रची थी, जैसे डायरेक्टर ने मूवी बनाई थी, तो ऐसे ही परमात्मा ने ये सृष्टि रची है वही। उसमें भी तो डायरेक्टर की ही सोच कहानी बनती है ना, डायरेक्टर ही अपनी सोच से कहानी बनाता है ना। जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो अपनी सोच से कहानी बनाता है, तो उसी पे ही एक्ट किया जाता है, उसी को ही एक्शन में, मतलब एक्ट में लाया जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने ये कहानी रची, परमात्मा की इच्छा हुई, उसने ये कहानी रची हर शरीर की, तो वो उस कहानी के अकॉर्डिंग हर शरीर काम कर रहा है। तो वो डायरेक्टर जैसे नहीं रोता ना, ये स्क्रिप्ट राइटर नहीं रोता, उनको पता है ये हमने कहानी लिखी है, उस पे ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग मतलब खेल हो रहा है। तो वो उस खेल में डूबते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ही उस खेल की रचना की है, उस कहानी की रचना की है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हर शरीर की कहानी रची है,
पर वो उसको देख के नहीं रोता, जिसको ज्ञान हो गया कि मैं वही तो हूँ जिसने ये सृष्टि की रचना की, जिस जो मैं ये सब शरीर बन के दिख रहा हूँ, मैं हूँ नहीं। जैसे सपने में जब सपना आता है तो उस टाइम लगता है सपने में कि ये सब झूठ कहानी चल रही है, ये झूठ हो रहा है। उसमें सपने में कोई हमें जानवर काट भी देगा, किसी ने सांप ने डंक मार दिया तो हम कितनी जोर से उस टाइम रो भी पड़ते हैं। पर जब आंख खुलती है फिर कहते हैं ओ ये तो सपना था। तो सपने के लिए तो हम नहीं रोते ना। जब तक हमें नहीं पता था हम उस सपने में थे तो तब रोए चिल्लाए, पर जब आंख खुल गई तो नहीं रोए। ऐसे ही जब ज्ञान की आंख खुली तो तब रोते नहीं हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिख रहे हैं, पर हम अंदर से नहीं रोते। अंदर तक वो हमें चोट नहीं पहुंचाती चीज़, क्योंकि पता तब पता होता है कि ये सब खेल, मैंने ही तो ये खेल रचाया था, तो मैं अपने खेल पे ही मैं क्यों रोऊं। अपनी कहानी लिख के डायरेक्टर जैसे नहीं रोता, तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी नहीं रोता। वो उसको पता है कि ये खेल हो रहा है, तो खेल में मुझे नहीं रोना। तो ऐसे ही अगर हम जिंदगी मूवी की तरह जिए, जैसे मूवी देखते हैं ना, उसमें तो उस टाइम तो हम इतने डूब जाते हैं मूवी में 3 घंटे के लिए कि जैसे ये सच कहानी चल रही है, यही है जिंदगी। वह मतलब उस कहानी को हम ऐसे सचमुच जिंदगी में ही जैसे अपने ऊपर ही लागू करना शुरू कर देते हैं। तो आंखों से आंसू भी वहाँ क्यों बहते हैं? अगर किसी के साथ वैसी घटना हुई होगी तब आंखें रोएंगी, हाँ ये सच है। तब उसमें कहानी में भी मूवी में भी वो सच लगने लगता है कि हाँ ऐसा होता है। तो वो सोच के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो वो आंसू आंसू नहीं होते, वो मतलब वो सिर्फ आंखें अपना काम कर रही हैं, वो दुख नहीं होता। आंखों से आंसू बहते हुए भी वो हमें दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि पता है वो सामने वाला भी वही है, मैं भी यही हूँ, तो एक ही हैं। वो सामने वाले के जो 5 तत्वों की गांठ से वो जो मैं हूँ वो निकल गया है, वो सर्वव्यापक हो गया है। सर्वव्यापक का मतलब यहीं पूरी सृष्टि में यहीं सर्वव्यापक हो गया, मतलब कण कण में वो समा गया। तो उस समय वो ज्ञानी जो होता है वो दुखी नहीं होता, वो लगेगा सबको, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म सबके सेम ही, दिखने में सबके सेम होंगे। अब कोई कहे कि अगर आपके अंदर परमात्मा है तो परमात्मा को भूख नहीं लगती तो आप क्यों खाते हो, आपको तो ज्ञान है। तो ऐसा नहीं है, शरीर तो है ना सबके साथ, उस परमात्मा के साथ ये शरीर भी तो जुड़ा हुआ है ना। तो शरीर को भी देखो, शरीर जब पैदा होता है कितना छोटा सा होता है, तो वो फलता फूलता कैसे है? खाने से ही फलता फूलता है ना। उसको भी ठंड लगती है, शरीर सबके शरीरों को ठंड लगती है ना, क्योंकि ये 5 तत्व हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसको सबको बराबर, शरीर तो सबके बराबर है ना। तो उस एक अज्ञानी को भी ठंड लग रही है, ज्ञानी को भी ठंड लग रही है। हाँ, फर्क ये हो जाएगा कि जो अज्ञानी है वो ज़्यादा शोर मचाएगा, हाय मेरे पास इस चीज़ की कमी, मेरे पास ये नहीं है, मैं ठंड से मर गया। पर जो ज्ञानी होता है, संत महात्मा को देखो, पहले कितने कितने हजारों सालों तक जंगलों में तपस्या करते थे, शरीरों पे कपड़े भी नहीं होते थे, अन्न का दाना भी नहीं मिलता था उनको, जंगलों में कहाँ से खाना मिलेगा? पेड़ों के ही पेड़, पत्ते, फल फूल पत्ते जो भी मिल गया जंगल में, उसी को खा के ज्ञानी ऐसे शरीर का निर्वाह करता है। जो भी मिल गया उसी से, उसकी इच्छा नहीं होती कि मुझे ये खाना है या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, वो नहीं होता। हाँ, सृष्टि बदलने वाली है, चेतन है, तो हाँ कभी अलग अलग दिल करे तो खाता भी है, ज्ञानी भी खाएगा, क्योंकि चेतन है ना उसके अंदर। और ये सृष्टि परिवर्तनशील है, तो कभी कभी परिवर्तन भी अच्छा लगता है कि आज हमने ये पहना, कल हम उस तरह के कपड़े पहने। आज हमारे पास ऐसा घर है तो कल हम इसको सजा के अच्छा सा बना के बैठें। हमें कल ये खाया था तो आज ये खाएं। अज्ञानी को भी होगा, पर वो ना मिलने पे चिल्लाएगा नहीं। अज्ञानी जो है वो चिल्लाएगा, वो दुख मनाएगा उस चीज़ का। तो ज्ञानी और अज्ञानी में कर्म सब में सेम दिखेंगे। वो भी देखो सबसे हंस के भी बोलेगा, गुस्से से भी बोलेगा, ज्ञानी भी, क्योंकि शरीर में तो 5 तत्व है ना, 5 तत्व सबके बराबर काम कर रहे हैं ना। तो ज्ञानी को भी गुस्सा आएगा और अज्ञानी को भी गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा।
पर जो ज्ञानी है वो अंदर तक नहीं ले जाता गुस्सा, वो ऊपर ऊपर से, हाँ ऐसी सिचुएशन आई, एक्शन का रिएक्शन जिसको बोला जाता है, हाँ सिचुएशन कुछ ऐसे आए तो वो भी गुस्सा दिखाएगा, पर वो थोड़ी देर के लिए। अंदर से उसको पता है कि हम सब एक से हैं। अंदर तक उसके अंदर गुस्सा नहीं जाएगा, वो अंदर से काला नहीं मन करेगा अपना। पर जो अज्ञानी है वो अंदर तक करके वो खुद तो रोता ही रहेगा, दूसरों को भी रुलाता रहेगा। अज्ञानी, ये अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क है। अज्ञानी खुद भी रोता रहता है, कष्ट में रहता है, और दूसरों को भी, खुद भी सड़ता रहेगा, दूसरों को भी सड़ाता रहेगा। पर जो ज्ञानी है वो थोड़ी देर एक्शन का रिएक्शन करके, थोड़ी देर के लिए, जैसे कल भी बताया था, आग आग लगी है तो सेक तो ज्ञानी को भी आएगा, अज्ञानी को भी आएगा। पर ज्ञानी को इतनी समझ है कि मैं, ये आग लगी है तो थोड़ी देर के लिए है, सेक लग रहा है, तो मैं या तो मैं बच जाऊं, इससे दूर हट जाऊं, या फिर शांत होकर रहूं। मतलब मेरे शरीर तक आग नहीं आई तब तक मैं इतनी ज़्यादा चिल्लाऊं नहीं। तो ये अगर आई भी है आग तो वो दूसरों को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सामने वाले में भी अपना ही रूप दिखाई दे रहा है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में, देखने में, व्यवहार जिसको बोल दो, कर्म बोल दो, वो दिखने में वही लगेंगे, पर वो अंदर से अलग हैं। अज्ञानी की अंदर की जो दृष्टि होगी, अंदर की जो सिचुएशन होगी वो अलग होगी, ज्ञानी की अलग होगी। ज्ञानी अंदर तक ये नहीं सोचता, उसको पता होता है कि ये सीन चल रहा है तो थोड़ी देर में ये सीन खत्म हो जाएगा। जैसे मूवी देखने गए थे, 3 घंटे मूवी देखी, फिर घर आके शांत, फिर मूवी का कोई असर नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी पे, पर अज्ञानी को पड़ता है। चलो, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सब।